मीडियन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय मेहता और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक अपील, एक अनुरोध आप लोगों के लिए कि जब सुबह आप अपनी रसोई की शुरुआत करते हैं तो गौ माता के लिए 1 रोटी 1 रुपया अवश्य निकालिए। गौशाला जाइए, नंदीशाला जाइए, क्योंकि यह कार्य करने से आपके जीवन में मंगल आएगा। और आज मीडियन के स्टूडियो में पहुंचे हैं, आप जानते भी होंगे, भारतीय किसान यूनियन के गुरनाम सिंह चड्डूनी साहब। जब यह नाम आता है तो बड़े से बड़ा अफसर कांपने लग जाता है, नेता भी डर जाता है। आपने इनको देखा होगा किसान आंदोलन के दौरान बेबाक आवाज के लिए पहचाने जाते हैं और प्रशासन डरता है जब वहां से निकलते हैं, क्योंकि इन्हें बैरिकेड्स तोड़ने वाला रोड रोलर भी कहा जाता है। शायद आपने सुना नहीं होगा। गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, लेकिन हम ठंडे से बात करेंगे। तो चड्डूनी जी, आपका मीडियन के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपके स्टूडियो का, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कुछ चीजें जो बताई गई हैं, तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि आप इस लाइन में कैसे आए, नेता कैसे बने किसान से, और कितने साल हो गए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऊपर वाले की मर्जी होती है किसको कहाँ लगाना है, किससे क्या काम लेना है। आदमी के अपने बस का कुछ नहीं होता। मैं तो खेती करने वाला था, दिन रात काम करना, खेत से और घर से अलावा कुछ पता ही नहीं था। और बचपन में एक केस हो गया था, झगड़ा हो गया था, उसमें सजा भी हो गई थी। 5 साल काट के आए, जेल में जाके आए, और 23 साल की उम्र में तो मैं सजा काट के आ गया था। तो उसके बाद एक बार मतलब वहाँ गांव में जो है एक नेता है, तो अब वो बीजेपी में है, गवर्नर है, जो आचार्य जी हैं कुरुक्षेत्र वाले। हाँ जी, हाँ जी। वो किसान संघ में थे। वो हमारे गांव में एक बार आए कि आंदोलन था, वो जिला प्रधान थे किसान संघ के। उन्होंने वहाँ भाषण दिया। मेरे को तो पता नहीं था कि किसान संघ बीजेपी का है, किसका नहीं है। तो उनसे मैं प्रभावित हुआ और मैं इसके साथ जुड़ा। और उसके बाद किसान यूनियन का आंदोलन चला, बिल रोको आंदोलन, तो उसमें फिर मैं शामिल हो गया। और उसमें फिर मैं किसान यूनियन में तब से लेकर लगा हूँ, 1992 से। चलिए, तो परिवार क्या करता है आपका? एक छोटा बेटा है, वो डॉग फार्म उसने किया हुआ है, एमटेक की है। और जो बड़ा बेटा है वो बस मेरे की तरह ऐसे ही घूमता है। नहीं, ऐसे काफी प्रभाव है जी आपका। तो जो किसान से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज किसान की जो हालत है वो बाकी वर्गों से नीचे जा रही है। अगर हम उसकी तुलना कर्मचारियों से करें तो कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ गई 1500 गुना, सॉरी 400 गुना, 500 गुना जी, 1967 से लेके। अगर हम व्यापारी की बात करें 1500 गुना, 2000 गुना। लेकिन अगर हम किसान की बात करें तो 34-35 गुना। अगर गेहूं के रेट गिने, अगर सरसों की गिने तो 25 गुना। ठीक है। तो किसान की जो हालत है आज, वो बाकी में मतलब हम जितना सामान 1 क्विंटल अनाज बेच के खरीदते थे 1967 में, आज उतना ही सामान हम 7 क्विंटल अनाज बेच के खरीदेंगे। हमने मान लिया मकान बनाना है, जो मकान हमारा 100 क्विंटल अनाज में बन जाता था, वो मकान हमारा आज 700 क्विंटल अनाज में बनेगा। इसलिए यानी कि किसान नीचे जा रहा है। किसान नीचे जा रहा है। और देश की जो व्यवस्था है, देश की व्यवस्था देखिए, मंत्री का इलाज फ्री है, अधिकारी का इलाज फ्री है, कर्मचारी का इलाज फ्री है। ये किसानों मजदूरों को फ्री क्यों नहीं हो सकता? दुकानदार मतलब आम जनता का फ्री क्यों नहीं हो सकता? होना चाहिए ना। बिल्कुल। ये मुकाबला अमेरिका से करते हैं। अभी अमेरिका से डील की है, वहाँ ये है, वहाँ की वो रिस्क करते हैं। वहाँ तो आदमी बीमार होगा, उसकी जेब में पैसे है चाहे नहीं, इलाज बिना तो नहीं मरेगा ना। हाँ, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल। तो इलाज तो बिल्कुल फ्री होना ही चाहिए। अब सभी का इलाज फ्री होना चाहिए, सभी का होना ही चाहिए। अब एक काबिल बच्चा पैदा हो गया, आपके घर में काबिल बच्चा पैदा हो गया, डॉक्टर बनना चाहता है, 4 करोड़ रुपया लगता है। कैसे? आप लगा ही नहीं सकते। आपका बच्चा तो डॉक्टर बन ही नहीं सकता। इस व्यवस्था को मतलब वो दर्द होता है कई बार। मैं इसको सुधारें कैसे, इसकी आवाज बुलंद कैसे करें? तो इसलिए थोड़ा सा फिर वो। कहाँ तक पढ़े हुए आप? नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ जी। लेकिन ये दीवार से टक्कर ले रहे हैं आप। 10वीं फेल हूं मैं तो। नहीं, दीवार से टक्कर नहीं ले रहे आप ऐसी बातें करके। देखिए, दीवार से टक्कर का तो ये है कि पत्थर से, मेरे हिसाब से आप पत्थर में जैसे सिर, वो वाली बात करते हैं आप।
देखिए, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, मेरे में मेरा कोई गुण नहीं है। मैंने तो ना, देखिए मैंने क्या पैदा किया, अपना दिमाग मैंने तो नहीं पैदा किया, उस मालिक ने किया। अपना शरीर मैंने तो नहीं पैदा किया, उस मालिक ने किया। समझ जैसी दी, बुद्धि जैसी दी, उसने दी। तो उस हिसाब से लग रहे हैं इसमें मेरा कुछ नहीं है, उस मालिक का। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है आपको, ये भी उसका दिया हुआ, मैं क्या करूं। बहुत जल्दी आ जाता है आपका। उम्र है आपकी, बिल्कुल ठीक है, नहीं आना चाहिए, मैं भी कई बार महसूस करता हूँ। लेकिन लोग तो, गुस्सा तो चलो आपको आ जाता है अधिकारी, लेकिन लोग तो खुश हो जाते हैं आपके गुस्से के बाद। अधिकारी सीधे कैसे हो जाते हैं? वो तो मौके मौके की बात है जी, क्या करें। मैं भी कई बार तो फील करता हूँ। गुस्सा नजायज आ जाता है आपको? हाँ, आता है। और इस उम्र में गुस्सा कम हो जाता है। लोगों कहते हैं कि जवानी में गुस्सा ज्यादा आता है, लेकिन आपको तो बुढ़ापे में भी गुस्सा आ जाता है। नहीं, और इतनी एनर्जी भी कहां से आती है आपकी? ये तो सारे ऊपर वाले की देन है जी। मैं तो कोई स्पेशल चीज नहीं खाता भाई जिससे एनर्जी हो। क्योंकि अब भी आप देख रहे हो, पूरे सुबह से टूर करके आ रहे हो यहाँ पे, घूमते फिरते गाड़ी में बोलना, और अभी भी एनर्जी बरकरार है आपकी। देखिए, जिस दिन का मैं इस आंदोलन में प्रचार में लगा हूं ना, तो उस दिन का करीब 5 घंटे, 5.5 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे, बस इतना ही सोता हूँ। ठीक है ना। तो लेकिन सुपर वाले की देन है, चल रही है। तो पीछे से आपका ये सुना था कि राकेश टिकैत जी के साथ कोई विवाद था, ये क्या था जब आंदोलन, किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ था? टिकैत से मेरा कोई बात नहीं। तो सुर्खियों में आया था कि आप आंदोलन छोड़ रहे हो, आपके साथ ये बताई जा रही थी बातें, ये कौन फैला था? नहीं, ना, वो टिकैत के साथ नहीं था। वो मेरे को एसकेएम ने बाहर किया था, 2 बार बाहर किया मेरे को। मेरे विचारधारा एक तो ये थी कि आप लड़ें, चौकड़ी मार के बैठे ना। दूसरा ये था कि इसको पूरे देश के लेवल पे हम इस तरह से उठा दें कि बीजेपी के सांस निकल जाए। सांस तो निकाल दी थी अब आपने। वो हम ये चाह रहे थे, मैंने सारे विपक्ष को इकट्ठा करना चाहते, प्रोग्राम रखा था मैंने। बिल्कुल। एक चीज बताऊं, जब आपका वो आंदोलन था ना, सांस तो निकली हुई थी। एक प्रोग्राम में देखा था कि गुरनाम सिंह चडूनी का भूना के अंदर 3 विधायक इंतजार कर रहे थे, और आज भी करते हैं। सांस जितने हमको निकालने चाहिए थे उतने हमने निकाले नहीं। ओके, अच्छा जी। हमें उस आंदोलन में 15-20 दिन वहां बैठने के बाद जब उन्होंने नहीं सुनी, हमें संसद कूच करना चाहिए था जी। वो मेरी बात माननी नहीं। और मैंने ये कहा था कि हम 1 हफ्ते का टाइम देकर संसद कूच करें, और सरकार को पहले से बता दें कि अब हमारी 2 मांगे हैं। अगर संसद कूच किया तो कर्जा मुक्ति की एक और जुड़ जाएगी, और उसके बाद संसद कूच का 1 हफ्ता संसद के आगे बैठेंगे। अगर फिर भी ना मानी, अगले हफ्ते संसद के अंदर घुसेंगे। सरकार तो डर गई थी तब आपसे, तो बिल तो वापिस करने पड़े उन्हें। मैं ये कह रहा था कि अगर हम ये फैसला ले लेते, ये सरकार की अब हिम्मत नहीं थी अमेरिका से डील करने की। वो पहले पूछती, किसानों को बुलाती, अब डील कर लें। क्योंकि सरकार ने तो मुद्दा ही खत्म कर दिया था आपका वो। मैं वही कह रहा हूं कि सरकार जिस हिसाब से चल रही थी, जितनी हमारी पावर थी जी, वो हमें उस वक्त उसका 100% प्रयोग नहीं कर पाए जी। काफी ना काफी कोई विरोधाभास आपस में हो ही जाता है जी। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन चलाना, एक चीज, भारत के अंदर शायद पहला और आखिरी आंदोलन था जो चला है। देखिए, हम सैकड़ों संगठन थे। अब कोई यही तो नहीं है कि मेरी बात ही सारे मानेंगे। वो सहमति नहीं बनती थी, और जितने भी सहमति बनी उतने का आगे बढ़ गए, लेकिन फिर भी हम जीते। ये एक बड़ी बात थी। और मोदी जैसे आदमी से जीते जो ये तो कभी झुका ही नहीं। झुका दिया आपने देश के प्रधानमंत्री को। झुका है तो सोमालिक ने, खैर, पर दबा है, कहीं ना कहीं दबा है। तो अब जो ये अमेरिका की डील है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये पिछले 3 कानूनों से कई गुना ज्यादा खराब है। कैसे? ऐसे है कि अमेरिका का मुकाबला होगा भारत के किसान से। होता क्या है, अगर हमें 1 लाख टन गेहूं की जरूरत है और हमारे पास 90,000 टन पैदा हुई, तो हम 10,000 टन ही मंगाएंगे ना वहां से जी। लेकिन नहीं, अब अमेरिका ये कहता है मैं तो सारी भेजूंगा, आप मेरे को रोक नहीं सकते, और इन्होंने मान ली। अब अमेरिका अगर अपना सारा उत्पादन भारत में बेचे, अब अमेरिका की पोजीशन ये है कि अमेरिका के पास तो, अमेरिका को खाली जमीन छोड़नी पड़ती है, उनके पास जरूरत ही नहीं है। अमेरिका
मार्केट खोज रहा था कि मैं सारी में खेती करके कहाँ बेचूं। अब भारत उसको बहुत बड़ी मार्केट मिल गई, 4 अमेरिका बनते हैं भारत से, इतनी बड़ी मार्केट मिल गई। अमेरिका का जो एरिया है भारत से 7 गुना ज्यादा है रकबा जी। अब वो उसमें खेती करेगा, भारत में बेचेगा, तो उनको तो सस्ती पड़ती है, उनको तो स्प्रे भी हेलीकॉप्टर करता है, उनका तो पानी भी ऑटोमेटिक, यानी कि किसानों का नुकसान होगा, किसान खेती खत्म हो गई जी। चलिए एक बार छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर मिलते हैं। फिर स्वागत है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय किसान यूनियन चडूनी के श्री गुरनाम सिंह चडूनी। काफी बड़ी उम्र है, जज्बा कायम है, डरना है नहीं, लोगों को संदेश दे रहे हैं। क्या एक बार जब आप आंदोलन करते हो या अफसर या नेता के सामने आंख में आंख डाल के बातें करते हो तो डर नहीं लगता आपको? डरने जैसी कोई बात नहीं होती। देखिए, एक प्राकृतिक ये है, कुदरती ये होता है कि अगर आप कहीं गलती पे नहीं हो, अगर आप कोई किसी तरह से आप में कमियां नहीं हैं। एक सेकंड रोकना चाहूंगा कि इस देश के अंदर गलती बना दी जाती है चुप कराने के लिए। देखिए, गलती बनाने का जहां तक सवाल है वो तो हमारे ऊपर भी बनाते हैं। एक टाइम वो रहा है जब मेरे सारे परिवार को बिना गलती के उठा के जेल में डाल दिया जी। मेरी घरवाली भी जेल में, मेरे छोटे भाई की घरवाली भी जेल में, भतीजा भी जेल में, सबको जेल में डाल दिया। लेकिन ये हमने देखा है कि सच जो है वो परेशान हो जाता है, पराजित नहीं होता जी। उस वक्त भी हमें 48 दिन जेल में तो रखा, लेकिन हरियाणा सरकार के सीएम को झुकना पड़ा और टकराव सीधा सीएम से ही था, चौटाला से, उसको झुकना पड़ा था। यानी कि आपकी बात है सच है। हाँ, मतलब देखिए, अब नंबर 1 तो ये है कि हमारे पास झूठ फरे, मेरे पास बोलने नहीं आता, प्रकृति कुदरती है, नहीं बोलना आता। दूसरी चीज ये है कि मैंने इनसे कभी काम नहीं लिया जी। हमारे पास हम 3 भाई थे, यहाँ 3 भाइयों के पास 7 बच्चे थे। एक भी हमारा बच्चा नौकरी पे नहीं लगा, ठीक है। एक भी हम कोई कारोबार नहीं कर पाए जिससे सरकार की हेल्प ली हो, ठीक है। और जब बाहर जाते हैं तो खर्चा तो बढ़ता है, बिल्कुल, ठीक है। अपनी जमीन बेचनी पड़ गई, यानी खर्चा निकालने के लिए आपको अपनी जमीन बेचनी पड़ी। और चारा क्या था, जमीन ठीक बेचनी बात पड़ी, है। ठीक है। तो अब जब यहाँ तक स्थिति आती है तो फिर जब एक आदमी में कमी नहीं है, फिर वो और सामने वाले में जो है वो अब सरकार का कोई मंत्री है, वो तो 10 गलतियां करते हैं, जान जान के घुमाते हैं, बात को घुमाते हैं, पता भी होता है ठीक क्या है, फिर भी घुमाते हैं। तो इसलिए आंख में आंख डाल कर तो इसलिए बात कर देना है कि मेरे को आपस से क्या करवाना है, सिफारिश मेरे को नहीं करवानी, कोई आपस से कोई और मेरे को काम नहीं लेना, तो इसलिए। चलिए, समय जवाब दे रहा है, तो आप किसानों से क्या कहना चाहते हैं? आप क्या अपील करना चाहते हैं यहाँ के किसानों से? हम यहाँ के किसानों से ये अपील करना चाहेंगे कि अब जो अमेरिकी डील जी पे जो भारत सरकार ने डील तो तय कर ली है, जमीन का बयाना तो कर दिया, जमीन की रजिस्ट्री होनी बाकी है जी। जो 10 मार्च तक उस पर दस्तखत होने थे, अब 23 मार्च की रैली रखी, उसके लिए वो रुक गए हैं। और अगर उस डील पे दस्तखत हो गए तो भारत की खेती का तबाह होना तय है जी, ये कन्फर्म है। हमारी बर्बादी, हमारी तबाही हमारी आंखों के सामने है। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना कर जाऊंगा, पैर पकड़वा लो मेरे से, वो ही पकड़ूंगा, ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि भारत को बचा लीजिए। और मैं तो पत्रकारों से ही बेनती करना चाहूंगा, क्योंकि पत्रकार जो जागृति ला सकते हैं वो तो अब कि तो एक खबर से लाखों लोग देखेंगे, हम लाखों लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं। अगर ये डील लागू हो गई तो भारत अमेरिका का गुलाम होगा, ये तय है, पत्थर पे लकीर है। और इसलिए हमने 23 मार्च को भगत सिंह के शहीदी दिवस पर रैली रखी है। हम कहते हैं, कहाँ पे? अनाज मंडी पीपली में, कुछ क्षेत्रों में। हम नारा लगाते हैं, भगत सिंह तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। अब वो पहरा देने का दिन है 23 मार्च का। वहां से लड़ाई शुरू होगी, लोगों की
ताकत कितनी है, लोगों की संख्या कितनी है, उसके ऊपर शुरू होगी। मेरे सबसे प्रार्थना हाथ जोड़ के ये है कि ज्यादा से ज्यादा वॉइस रैलियां पहुंचे, और प्रचार भी आप नहीं करना, आप करें। चलिए हम यहीं अपना विराम दे रहे हैं, फिर नए मुद्दे के साथ, नए नेता के साथ बात होगी। धन्यवाद। रविश, एक